फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। क्या आपको डाउट है कि बच्चे को क्या खाना खिलाना है? हर मंडे और थर्सडे हम लोग माय त्वचा पे आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आ रहे हैं जो आप आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हो। इसके बियॉन्ड आपको 300 प्लस रेसिपीज चाहिए तो इस बुक में मिलेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे डेट्स और ड्राई फिग, मतलब डेट्स और अंजीर के रोल्स कैसे बनाना है आपके बच्चे के लिए। बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि श्रेया, आपका विनिंग BLW मतलब सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन का कोर्स भी है, तो हमको वो कोर्स खरीदना चाहिए या हमें किताब खरीदनी चाहिए? तो पहली बात आप सबको बता दूं कि अगर आपको डाउट है कि बच्चे को कब से देना है, क्या खाना देना चाहिए, न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, कौन से टाइमिंग पे देना चाहिए, बच्चों का मील हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, तो फिर आपको कोर्स की ज़रूरत है। बिकॉज कोर्स आपको हेल्प करेगा कंप्लीट प्लानिंग ऑफ बेबी मील। बट अगर आपको ये डाउट है कि बच्चे को देना क्या है, ये मेरा मेजर क्वेश्चन है, अगर क्या देना है ये आपका क्वेश्चन है, तो फिर आपको जाना है बुक की तरफ। बिकॉज बुक आपको बताएगा 300 प्लस रेसिपीज जो आप बहुत आराम से बना के अपने बच्चों को दे सकते हो। चलिए, तो भी आज के वीडियो के बारे में जानते हैं। हर रेसिपी के एंड में हम लोग आपके दिल के एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो हम लोग आज के पर्टिकुलर रेसिपी के एंड में जवाब देंगे कि क्या बच्चों के लिए स्वीटनर, कोई भी चीज़ जब हम लोग मीठा करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से खाता है, तो क्या बच्चों के लिए चीज़ें मीठी बनानी चाहिए, और अगर बना रहे तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और हम लोग बच्चों के स्वीटनर के लिए क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ यू विल हैव, जिसका हम लोग जवाब जानते हैं। चलिए, अब करते हैं रेसिपी शुरू। डेट्स और ड्राई फिग, बेसिकली आपको बता दूं, आयरन किसी भी इंसान के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, उनके बॉडी का फंक्शनिंग ठीक से होने के लिए, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑक्सीजन उनके ब्रेन को और पूरे बॉडी को कैरी करने के लिए लगता है। हमको आयरन मतलब क्या पता, बस हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए। बट हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए भी हम लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे कि जो एनिमल सोर्सेस है, मतलब जानवरों का जो मांस होता है, उसमें वैसा आयरन हमको मिलता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। जब भी हम लोग प्लांट बेस्ड कोई भी चीज़ें खाते हैं, जैसे बीट रूट है, आपका पोमोग्रेनेट है, फिग है मतलब सूखे हुए अंजीर है, अंजीर फ्रेश फ्रूट्स है, खजूर है, ये जब भी हम लोग चीज़ें खाते हैं तभी हमारी बॉडी में उस फॉर्म में जाता है जिसमें वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसका कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म में और फिर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सो कोई भी चीज़ जो झाड़ पौधों से निकला हुआ चीज़ है, वो चीज़ आयरन का सबसे रिच सोर्स नहीं है। सो ये सब गुड सोर्सेस में आता है। सो आप जानते हैं खजूर के बारे में। खजूर के दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई डेट्स, खारिक जिसको बोलते हैं, और एक होता है खजूर, गीले खजूर जो होते हैं, जो हम लोग को ड्राई फ्रूट की शॉप में बहुत इजीली मिल जाएंगे। ज़्यादा आयरन जो होता है वो गीले वाले खजूर में होता है, ड्राई वाले डेट्स में थोड़ा कम होता है, बिकॉज उसका मॉइस्चर निकाल दिया गया है, इट इज़ गॉन थ्रू सन ड्राइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको हमेशा ज़्यादा आयरन मिलेगा। सो खजूर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा आता है ड्राई फिग या अंजीर। अंजीर एज अ फ्रूट भी, मतलब फिग एज अ फ्रूट भी बच्चों को बहुत आयरन देता है, एंड एज अ ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा आयरन देता है। शायद पहले 6 महीने बच्चों को जितना भी हीमोग्लोबिन और आयरन लगता है वो लेके बच्चा पैदा होता है, और 6 महीने के बाद बच्चों की बॉडी में आयरन स्टोरेज ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग को श्योर करना है कि बच्चों को जो हम लोग डाइट दे रहे हैं उसमें बच्चों को आयरन जाए। सो बच्चे के लिए आयरन रिच डिश है ये जो हम लोग आज बात करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस नहीं कर सकते, माँ के दूध में आयरन नहीं मिलता है। जहाँ पे फॉर्मूला मिल्क के आयरन फोर्टिफाइड होता है, इसीलिए उसमें मिल जाता है आयरन। बट आपको सच बात बताओ, खाने में से बच्चों को आयरन मिलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इट्स हार्डली लाइक 15 से 20 ग्राम अ डे, उतना बच्चों को मिलना चाहिए। एकदम छोटा बच्चा है तो 10 से 15 ग्राम अ डे। आपका बच्चा 13 से 15 साल के बीच में है तो उसका रिक्वायरमेंट जो होता है वो प्रॉब्ली 30 ग्राम से 40 ग्राम पर डे। और जो प्यूबर्टी के आसपास लोग होते हैं, मतलब 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में, तभी बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है करीब 50 ग्राम पर डे। तो आयरन एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। आयरन कौन सी चीज़ों से मिलता है श्रेया? मांस, नॉनवेज से 100%, और वेजिटेरियन सोर्सेस में आपको मिलता है सारे रेड येलो वेजिटेबल्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ,
बीट रूट की हरे पत्ते वाली सब्जी, मूली की हरे पत्ते वाली सब्जी, उसके साथ चंदन बटवा करके एक सब्जी मिलता है, वो खजूर है, मनुके है, बीट रूट है, पोमोग्रेनेट है, मतलब अनार है। इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा आयरन मिल सकता है। सो आपको इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लास्ट टिप देती हूँ, आप जब भी बच्चे को आयरन रिच कोई भी चीज़ खिला रहे हो, चाहे पालक का सब्जी खिला रहे हो, पालक की दाल खिला रहे हो, उसमें टोमेटो डालना या उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाना, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उसका आयरन बॉडी को मिल ही नहीं सकता। चलिए अभी एक्चुअल में आज का रेसिपी शुरू करते हैं। आयरन रिच डेट्स एंड फिग रोल्स। बाय द वे ये रोल्स मेरी खुद की मम्मा मेरे लिए बना के भेजती है एंड इट्स यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये रोल्स खाने के लिए। और हम लोग आराम से 5 मिनट में रोल खा सकते हैं। मैं यूजुअली हॉस्पिटल से जब भी घर पे आती हूँ, तभी घर पे आते आते जब मुझे कार में भूख लगती है तो मैं एक रोल मुँह में डाल देती हूँ एंड इट्स लाइक फिलिंग। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। ये हाई प्रोटीन है, इसमें हम लोगों ने थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाला हुआ है। आप लोग वॉलनट्स, आलमंड्स, कैशूज़, पिस्ता, ये बहुत इजीली पाउडर या क्रश फॉर्म में इस पर्टिकुलर रोल में यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट जो होता है, सूखा हुआ खोबरा, वो भी इसके ऊपर गार्निश के तौर पे डाल सकते हो। इट विल जस्ट एनहांस द टेस्ट। बट ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो श्रेया, आपने इसमें कोई स्वीटनर क्यों नहीं ऐड किया? ज़रूरत ही नहीं है। फिग एंड डेट्स बोथ आर नेचुरली स्वीट और ये बच्चों के लिए इतना स्वीट बहुत हो जाता है। चलिए अभी एक्चुअल में रेसिपी देखते हैं। द वे आई टोल्ड यू ऑल, रेसिपी के उस तरफ हम लोग जानेंगे कि बच्चों को मीठा अगर हम लोग को देना है तो क्या ज़्यादा मीठी चीज़ें खिलानी चाहिए। लेट्स सी द रेसिपी। कोई चीज़ टेस्टी दिखना कितना ज़रूरी होता है ना, स्पेशली ये फील होने के लिए, अरे यार ये मुझे लेके खाना है। तो बच्चों के लिए कमाल का डिश ट्रैवल के तौर पे भी यूज कर सकते हो आप लोग। बच्चे को जनरली आफ्टर स्पोर्ट्स, बिफोर स्पोर्ट्स भी यूज कर सकते हो। सो हम लोगों ने अंजीर यूज किया है, डेट्स यूज किया है, घी यूज किया है और क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स यूज किया है। अंजीर, जो सूखे हुए अंजीर होते हैं और जो डेट्स होते हैं, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना जरूरी है। इट विल जस्ट मेक द ग्राइंडिंग प्रोसेस थोड़ा सा इजी, बाकी कुछ नहीं है। हमको उसका प्रॉपर पेस्ट बना के लेना है। एक चीज याद रखो, अगर उसके बहुत बड़े बड़े पीसेस रहेंगे ना तो बच्चे खाने में काकू करेंगे। सो बेटर दैट आप उसका अच्छे से पेस्ट करके लो। फिर एक हॉट पैन ले लिया, उसमें घी गरम करने के लिए डाल दिया। प्रिफरेबली यूज गाय का घी जो घर पे बनाया हुआ है, प्रॉपर प्रोसेस के साथ। मतलब मलाई को निकाला, उसमें दही डाला, उसको ओवरनाइट रखा, फिर उसमें से होममेड बटर निकाला और फिर उसका घी बनाया। अभी घी में ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को सॉटे करने के बाद उसमें आप दोनों पेस्ट डाल दो जो हम लोगों ने अभी अभी बनाया है। ड्राई फिग का पेस्ट, डेट्स का पेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार ये खारिक पाउडर या ड्राई डेट्स का पाउडर क्यों नहीं यूज कर सकते? नो, डेट्स पेस्ट इज मोर हेल्दी एंड रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसीलिए डेट्स पेस्ट यूज करोगे तो इट्स एनी टाइम बेटर। 5 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स कर दो, अच्छे से उसको कुक करके ले लो। एक चीज याद रखो, ये मस्त टिकता है। इसको 8 से 15 दिन तक कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने कहीं पे भी पानी का यूज नहीं किया। जो भी थोड़ा बहुत पानी हम लोगों ने यूज किया था उसको सोक करने के लिए, वो हम लोगों ने अभी उसको पैन पे जब हम लोग कुक कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से वेपराइज्ड हो गया एंड इट्स एब्सोल्युटली विदाउट वाटर। सो आप उसको अच्छे से रैप कर दो। आप उसको प्लास्टिक फॉइल में भी कर सकते हो और उसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दो। ये देखो क्या मस्त रोल बना है। अभी आप इसके प्रॉपर नाइफ के साथ सर्कल शेप में कट कर दो। बहुत टेस्टी और कमाल का आइटम। ये दिखने में जितना अच्छा है उतना ही टेस्टी है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से और एंजॉय करके खाते हैं। यम यम फूड फॉर योर लिटिल वंस, डू ट्राई इट आउट। ओके, कैसा लगा? बाय द वे, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत आटा डालना है तो आप माधुजा के किचन से रागी फ्लावर, रागी सत्व, वीट सत्व, ये चीज़ें बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हो। दैट विल ऐड अ ह्यूज वैल्यू। मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक लीव्स, मोरिंगा नूडल्स अगर आपको चाहिए तो माधुजा किचन से ले सकते हो। मोरिंगा पाउडर माधुजा किचन से ले सकते हो, बट वो भी बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन है। कुछ चीज़ें जो टेस्टी दिखती है वो खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। बच्चों को मीठा पसंद आता है बिकॉज उनको उसका इमिजिएटली टेस्ट लगता है। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर बच्चे सिर्फ एक ही टेस्ट का खाना बार बार खाते हैं तो उनका दूसरी टेस्ट के लिए टेस्ट डेवलपमेंट ही नहीं होता है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ये चीज़ समझ के आगे जाओ कि बच्चे को मीठा पसंद है, इसीलिए हम लोग मीठा देते जा रहे हैं। एंड टाइम विल कम जहाँ पे आप बोलोगे कि मेरा बच्चा मीठा छोड़ के और कुछ भी नहीं खा रहा है, एंड दैट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
इसीलिए बच्चों को सिर्फ मीठा अगर पसंद भी है या मीठा बच्चा अच्छे से खाता भी है तो भी सिर्फ मीठा खाना बच्चों को देना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2। श्रेया, मैं बच्चों के खाने में गुड़ जितना चाहे उतना डाल सकते हो ना, गुड़ तो बहुत ज़्यादा आयरन देता है। नो, पुराने ज़माने में गुड़ जो बनता था वो लोखंड के या आयरन के बर्तन में बनता था, इसीलिए उसमें आयरन होता था। अभी बहुत सारी जगहों पे गुड़ आर्टिफिशियली सिंथेटिक स्टील के कंटेनर में बनता है तो उसमें कोई आयरन नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए गुड़ भी बहुत सारा बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है। शक्कर तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं करना है। आप फ्रेश फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट पल्प, जैसे कि इसमें डाला है अंजीर है, फिग है, डेट्स है, ऐसे चीज़ें डाल के वो बच्चे के लिए जो भी खाना पका रहे हैं उसको नेचुरली स्वीट बना सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली अलाउड, बट उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड आई एम श्रेया शाह। मैं कपल्स के साथ काम करती हूँ जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट है, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, जिनके बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज कैसे करना है, बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ कौन से कर सकते हो, बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, बच्चों का स्लीप ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग ट्रेन करते हैं। अगर आपको हमसे ट्रेन होना है, माय दूजा के किचन से आपको बेबी फूड, बेबी कॉस्मेटिक्स, मदर्स कॉस्मेटिक्स, ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर, शतावरी, इसमें से कुछ भी चाहिए, डू गेट इन टच विथ अस ऑन www.myduja.com। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।